बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अब अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि लेक्चर नंबर 2 है। और ये हमारा लेक्चर्स वीकली बेस पे डिपेंड कर रहा है, मीन कि एक लेक्चर्स डिपेंड ऑन 6 डेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ देखी थी। एल्गोरिदम किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, तो उनकी स्ट्रेटजीज़ हमने देखी थी। 3 तरह से उनकी स्ट्रेटजीज़ एक्सप्लेन की गई थी। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट, स्टेप 2 प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम एंड द थर्ड वन रिफाइनिंग द एल्गोरिदम। ये 3 स्ट्रेटजीज़ है जिसको लेके हम लोग अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली गई है, बेक द केक। केक किस तरह बेक किया जाता है और उसकी स्टेप्स को किस तरह फॉलो किया जाता है। स्टेप 1, हीट अवन 2 3 25 फ़ारेनहाइट। सो स्टूडेंट, स्टेप 1 में बताया गया है कि प्री हीट किया जाए अपने ओवन को। स्टेप 2 में गैदर द इंग्रेडिएंट्स इनटू द बाउल लिया गया है और एग्स, मिल्क, शुगर, बटर, फ्लोर मीन मैदा, इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में डाल दिया जाए। स्टेप 3, मिक्स इंग्रेडिएंट्स ट्रूली इन अ बाउल में इन इंग्रेडिएंट्स जो आपने डाले हैं स्टेप 2 में, स्टेप 3 में आपने इनको मिक्स करना है। स्टेप 4, पोर द मिक्सचर इनटू द बेकिंग पैन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जो मिक्सचर रेडी किया है वो आपने बेकिंग पैन में पोर आउट कर देना है। स्टेप 5 पे बेक इन दी ओवन फॉर द 50 मिनट्स। यहाँ पे आपने 50 मिनट्स के लिए इस बेकिंग पैन को ओवन में रख के टाइमर लगा देना है। इसी तरह स्टेप 6 है रिपीट, बेक द 5 मोर। यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 मिनट्स एक्स्ट्रा इसलिए दिए जाते हैं ताकि चेक किया जाए कि जो केक है वो आपका इजीली बेक हो चुका है। आप स्टिक डाल के देखते हैं मिक्सचर रेडी, केक जो है वो रेडी हुआ है या नहीं। अगर तो केक रेडी है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका केक रेडी नहीं है तो आप उसे रिपीट करेंगे, मीन 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। स्टेप 7, कूल ऑन द रैक बिफोर कटिंग। आपने सबसे पहले इसको ठंडा करने के लिए रैक पे रखना है। जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक आप कटिंग नहीं करेंगे इसे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक ईजी सी केक की रेसिपी बताई गई थी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए। इसी तरह मीन जब एक वेब डेवलपर होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से डिवाइड करता है, वो किस तरह से कोडिंग को एल्गोरिदम से ड्रॉ करता है। एल्गोरिदम में यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को स्टेप्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे इसी तरह स्टूडेंट्स एक बॉइलिंग एग की एग्जांपल दी गई है और इसी तरह चाय बनाने की रेसिपी दी गई है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, छोटी छोटी एग्जांपल्स दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की। एक प्रोग्रामर है वो किस तरह से प्रोग्राम को एल्गोरिदम डिज़ाइन करता है, प्रोग्राम का एल्गोरिदम डिज़ाइन करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। 50 नेचुरल नंबर को सम अप करना एल्गोरिदम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आप लोग नंबर लेते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 50। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को समाप्त करना एल्गोरिदम के थ्रू। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है 50 नेचुरल नंबर लेने हैं। सम इज़ इक्वल टू 0, सम में अभी 0 है। n इज़ इक्वल टू 0, नंबर में भी कुछ नहीं है। सम वो वेरिएबल है जिसमें सारे के सारे इसके सम अप होके डेटा एंड एट द एंड यहाँ पे शो होगा, जबकि n से मुराद वो नंबर जो हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिया गया तो इसे इनिशियलाइज करवाया गया है 0 से। जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे तो वो n में आते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डू वाइल लूपिंग स्टेटमेंट्स आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, ये लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ की गई हैं और डू वाइल यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे अभी कोई नंबर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है n < <= 50। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने डू वाइल लगाया है, लूप लगाया है और n < <= 50। मतलब आपका नंबर कभी भी 50 से अबव ना होने पाए, या तो 50 से लेस रहे या 50 के
इक्वल रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सम में अभी 0 है, ये स्टेटमेंट्स अभी तक नहीं चलेंगे। जैसे ही इनपुट के ज़रिए या किसी भी स्टेटमेंट्स के ज़रिए यहाँ पे n को क्या मिला 1, n चेक करेगा, डू वाइल लूप चेक करेगा क्या नंबर छोटा है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 50, क्या 1 छोटा है 50 से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू होती है। तो यहाँ पे वो इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स सम में। अभी क्योंकि सम में 0 है, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सम में क्या आ गया 1, सम में 1 है। इसी तरह n में भी क्या आ गया 1, n में क्या था आ गया 1। तो अब 1 प्लस 1 स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे 2 आ गया n में। अब वो कहाँ पे जाएगा, लूपिंग स्टेटमेंट पे जाएगा। ये बेटा इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसे कहा जाता है, जो कि लूपिंग्स में यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ n की वैल्यू क्या हो गई 2, पहले थी 1 लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद उसकी वैल्यू हो गई है 2। अब वो चेक करेगा क्या 2 लेस है 50 से, ठीक है, 2 लेस है 50 से, कंडीशन क्या हो गई है हमारी ट्रू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सम में, क्योंकि सम में क्या आ गया था, पहले 0 था लेकिन उसकी कैलकुलेशन होने के बाद सम में आ गया था 1। अब 1 प्लस 2, n में क्या है 2, 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 स्टूडेंट्स कितने हो गए इक्वल टू 3, ठीक है। तो n क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे अभी n में इंक्रीमेंट होगा, n था 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सम में भी 3 है और n भी 3 हो गया। तो स्टूडेंट सम में 3 है और n भी 3 है, तो अब ये 3 फिर रिटर्न होगा, लूपिंग में चेक करेगा क्या 3 लेस है 50 से। जब तक स्टूडेंट्स ये लेस रहेगा, जब तक 50 नहीं आ जाता, तो वो सब क्या होते जाएंगे, सम अप होते जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 50। तो स्टूडेंट्स इसको एल्गोरिदम कहा जाता है, जब इसको स्टेपिंग्स में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हर एक स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टेप्स में एक एल्गोरिदम डिज़ाइन हुआ है, जो कि 50 नेचुरल नंबर्स को उन्होंने सम अप करना है। तो स्टूडेंट्स एट द एंड ये नेचुरल नंबर सम में आ जाएगा इसका रिज़ल्ट, और आपको यहाँ पे शो आउट हो जाएगा, जो कि 50 नेचुरल नंबर सम अप किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ है हमारा नेक्स्ट लेक्चर फ्लो चार्ट। आप पीछे इसकी इंट्रोडक्शन तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि हमने ड्रा द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, लेकिन यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है। तो स्टूडेंट्स फ्लो चार्टिंग इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डेटा, द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम ऑफ द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट क्या है, जब एक एल्गोरिदम को, जैसे कि मैंने ये एल्गोरिदम ड्रॉ किया था, यहाँ पे आपको पता है कि हर स्टेप अपनी सीक्वेंस से चलेगा, तरतीब के मुताबिक चलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब अगर आपको इसी एल्गोरिदम को इन सिंबल्स में डाल दिया जाए, ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसकी मदद से फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि डेफिनेशन में उन्होंने बता दिया कि ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डेटा की, किसी भी एल्गोरिदम को जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो फ्लो चार्ट हो जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इसको समझना यूज़र के लिए और वेब डिज़ाइनर के लिए ईजी हो जाए। द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट थ्रू प्लान ऑफ द बिल्डिंग। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है फ्लो चार्ट डिज़ाइनिंग, जिस तरह आप लोग घर बनाने से पहले आप एक स्ट्रक्चर रेडी करवाते हो अपने घर का, ठीक है, जिसे आप नक्शा कहते हो। तो स्टूडेंट्स वो नक्शा किस तरह ड्रॉ किया जाता है, वो भी डिफरेंट शेप्स देते हैं कि यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे इस शेप में ये होगा, इस जगह वो होगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास जब पिक्टोरियल फॉर्म में आती है तो सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसके सिंबल्स कौन कौन से फ्लो चार्ट के।
Flowchart are usually drawn using some standard symbols. However, other special symbol can also be developed when required. जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कोई भी सिंबल्स खुद से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोवाइडेड सिंबल है फ्लो चार्ट के आप सिर्फ उन्हीं को ही यूज़ कर सकते हो, अपनी तरफ से कोई भी सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स दिए हुए हैं फ्लो चार्टिंग में। ये सिंबल जिसे आप ओवल साइन भी कहा जाता है, तो ये सिंबल्स आप देखते हो, ये सिंबल्स यूज़ होगा स्टार्ट के लिए, ठीक है। आप सबसे पहले ये सिंबल कोई भी एल्गोरिदम ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया है कि बिगिन स्टार्ट, ठीक है। ओवल साइन आपने डाला और उसको स्टार्ट या एंडिंग में आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग सिंबल, जो कि है हमारा स्क्वायर शेप में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिंबल है वो है इनपुट आउटपुट के लिए। जब आप कोई भी वेरिएबल इनपुट करवाओगे या आउटपुट शो करवाओगे तो आप किस सिंबल में करवाओगे? पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास डिसीजन मेकिंग सिंबल, जिसे कि डायमंड सिंबल भी कहा जाता है। आप इसकी मदद से डिसीजन मेकिंग मीन कि आपकी प्रोसेसिंग चल रही होती है इस डायमंड सिंबल में। नेक्स्ट है सर्कल, इसे कनेक्टर्स भी कहा जाता है। कनेक्टर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक ही, जैसे कि मुझे अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा डू वाइल लूप यूज़ करने हैं, तो कनेक्टर की मदद से मैं एक ही नेस्टिंग लूप यूज़ कर सकती हूँ कनेक्टर्स की हेल्प से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर्स। स्टूडेंट्स ये कनेक्टर्स बेसिकली ज़्यादातर आपकी प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं होते, बट हाँ ह्यूज साइज प्रोग्रामिंग में आपके कनेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है फ्लो लाइंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा किसी भी फ्लो चार्ट को कनेक्टिंग लाइंस करने के लिए। तो फ्लो लाइंस उसे कहा जाता है जब एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट किया जाए। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इनपुट करवा रही हूँ पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल मैंने n इज इक्वल टू 0 लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने n को लिया है 0 से। तो ये कनेक्टर आप देख रहे हैं कि जो फ्लो लाइंस हैं ये एक सिंबल को दूसरे सिंबल से अटैच कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्टार्ट सिंबल लिया था, इनपुट सिंबल क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट करवाया है, और प्रोसेसिंग सिंबल क्या है, मैंने यहाँ पे एक और मैंने यूज़ किया पैरेललोग्राम इनपुट सिंबल। यहाँ पे मैंने करवा दिया है x, एक x वेरिएबल लिया है, x वेरिएबल पे 1। तो स्टूडेंट्स मैं इन दो नंबर्स को प्लस करवाना चाह रही हूँ। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने 0 नहीं भी लिया, यहाँ पे आपने 3 लिया है, n को 3 लिया है, और मैं इन दो नंबर्स को प्लस करवाना चाह रही हूँ। तो मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूँगी? प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग सिंबल ये जिसमें n प्लस x इज इक्वल टू वो आंसर। इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, नॉट शो द आउटपुट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी तरह मैं डिफरेंट सिंबल्स लेती जाऊंगी और यहाँ पे मेरा पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा आ जाएगा। तो इसी को फ्लो चार्ट कहा जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप अपने सिंबल्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन ड्राइंग फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर्स। द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फ्लो। आपका जो आप फ्लो चार्ट ड्रा कर रहे हो वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो कि यूज़र्स की हैं। और नेक्स्ट क्या है, आपका जो फ्लो चार्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसके बजाय ये सिंबल ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है कि मैं इसकी जगह ये यूज़ नहीं कर सकती। तो इसी तरह आपका क्लियर होना चाहिए ताकि समझने वाले को पता चल जाए कि ये कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है। There should not be any
एम्बिग्यूटी इन द अंडरस्टैंडिंग टू द फ्लो चार्ट। यही जो मैंने अभी आपको बताया है कि यूज़र को या क्लाइंट को या वेब डेवलपर को समझना आसानी हो जाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, कोई मुश्किल ना आए, एम्बिग्यूटी मुश्किल ना आए फ्लो चार्ट को समझने में। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। दो तरह से बनाया जा सकता है फ्लो चार्ट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ये टॉप टू बॉटम फ्लो चार्ट था, देखें आप, टॉप टू बॉटम फ्लो चार्ट। और इसी फ्लो चार्ट को आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल। तो स्टूडेंट सिर्फ एक टाइम में प्रोसेस सिंबल, आपको जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रोसेस सिंबल में सिर्फ एक टाइम में एक ही फ्लो लाइन यूज़ की जा सकती है। जैसा कि अब मैं लगा ये प्रोसेस सिंबल, एक ही फ्लो लाइन इंडिकेट होगी, यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं कर सकती, ये मेरा रॉन्ग मेथड है। सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही फ्लो लाइन इंडिकेट होगी, या तो ये या फिर ये। आपको ये भी बताया जा रहा है, यहाँ पे एग्जांपल्स बताई जा रही हैं कि एक टाइम में सिर्फ आप, क्योंकि यहाँ पे अभी जिक्र हुआ था कि टॉप टू बॉटम भी हो सकता है और लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर ऑन द डायरेक्शन सिंबल बट टू फ्लो लाइन्स वन ऑफ ईच पॉसिबल आंसर मस्ट बी लीव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग सिंबल में हमारी 3 फ्लो लाइन्स, एक तो एंटर हो रही होती है और 2 रिटर्निंग में हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग सिंबल जिसे डायमंड साइन की मदद से शो किया जा रहा है, इसमें हम लोग फ्लो लाइंस को एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मीन के 3 टाइम्स। ओनली वन फ्लो लाइन्स इज़ यूज टू इन conjunction with the terminal symbol ensure that the flow chart has a logical start and end। तो स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सेम सिंबल ही स्टार्ट के लिए यूज़ होता है और सेम सिंबल ही एंड के लिए यूज़ होता है, जिसे आप लोग ओवल सिंबल कहा जाता है। यहाँ पे बुक पे उसकी शेप थोड़ी सी रॉन्ग कर दी गई है, जबकि एक्चुअल शेप ये होती है किसी भी स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल की। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं जो कि जहाँ पे फ्लो लाइंस एंटर हो रही हैं, ये सिंबल आपका एंडिंग सिंबल होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लो लाइन एंटर हो रही है और यहाँ से निकल रही है, तो ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल। इसी तरह नेक्स्ट पे जाते हैं, राइट कमेंट्स विद द रिमार्क सिंबल। वी कैन यूज टू रिमार्क्स एनोटेशन सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा, हमारे पास एक रिमार्क सिंबल है, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन कुछ कमेंट्स जबकि वेब डेवलपर होता है अपनी आसानी के लिए कुछ कमेंट्स ऐड करता है, तो ये रिमार्क्स उस सिंबल उसके लिए यूज़ किया जाता है। इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम कम्प्लेक्स इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिंबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। अगर आपका फ्लो चार्ट कम्प्लेक्स हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी फ्लो लाइंस उस प्रोग्राम में या उस फ्लो चार्ट में कम से कम यूज़ कर सकते हैं। द इंटरसेक्शंस ऑफ द फ्लो लाइंस शुड बी अवॉइड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर। इसकी अब जैसे कि आप कोशिश करें कि जब आप फ्लो चार्ट ड्रा कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें फ्लो लाइंस, कम से कम यूज़ करें फ्लो लाइंस अपने फ्लो चार्ट में, ताकि इजीली समझा जा सके उसे। और नेक्स्ट है, इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट अ वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद अ सिंपल टेस्ट डेटा। आप इसको टेस्टिंग स्कीम से चेक भी कर सकते हैं कि आपका फ्लो चार्ट कब तक यूजेबल है, आप कब तक इसकी वैलिडिटी डेट क्या है। नेक्स्ट है, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे देखते हैं कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है। द बेनिफिट्स ऑफ द फ्लो चार्ट्स आर, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। लॉजिक्स, जैसा कि हमें पता है कि हमारी कोडिंग बेस कर रही होती है लॉजिक्स पे, तो लॉजिक्स ऑफ एल्गोरिदम ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है
डिस्क्राइब द मोर इफेक्टिवली, उसको अच्छी तरह से इलेबोरेशन हो सकती है। सेकेंड हमारे पास क्या एडवांटेज है, एज द फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हैंस मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम्स ईजी। इससे क्या हो जाता है, ऑपरेशनल वर्क ईजीली हो जाता है। मीन के जब फ्लो लाइंस इंडिकेशन हो जाती है तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना प्रोग्रामर के लिए आसान हो जाता है। द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स ये गाइडलाइंस होती हैं, फ्लो लाइन ये सिंबल की मदद से गाइडलाइंस होती हैं जिसकी मदद से वेब डेवलपर के लिए आसानी हो जाती है कि किस तरह से हमारा कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जा सकता है, इजीली डिज़ाइन किया जा सकता है। Therefore, they help the programmer to put efforts more efficiently on the underlying problems। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को, किसी भी तरह के ह्यूज साइज सॉफ्टवेयर को इसकी मदद से ड्रॉ किया जा सकता है इजीली। द फ्लो चार्ट हेल्प्स टू डिबगिंग प्रोसेस, ये बहुत मदद करता है डिबगिंग प्रोसेस में, कहाँ पे हमारा एरर आया है उसे फाइंड आउट करना और कहाँ पे किस जगह पे इसे रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट, इसकी हदूद कहाँ तक है फ्लो चार्ट की, मीन के हम लोग किस किस जगह इसे यूज़ कर सकते हैं और किस जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर हम लोगों को बहुत बड़े साइज़ का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, एक लार्ज साइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, तो यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना काफ़ी ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। इफ़ alternations are required, the flow chart is to be redrawn। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सॉफ्टवेयर ड्रा कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलप किया मैंने यहाँ पे, लेकिन अचानक से मुझे उसकी चेंजिंग्स करनी है, कुछ ऑल्टरनेशंस, कुछ मुतबादिल करना है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे उसको फ्लो चार्ट को रीड्रॉन करना पड़ेगा, कम्प्लीटली न्यूली ड्रॉ करना पड़ेगा। मीन के अब मेरा जो प्रीवियस ड्रॉएबल फ्लो चार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, जबकि मुझे रीड्रॉन करना पड़ेगा, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं फ्लो चार्ट की। ड्रा द फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ द 50 नेचुरल नंबर्स। अभी जैसा कि हमने एल्गोरिदम की एग्जांपल की थी 50 नेचुरल नंबर की, उसी को ही फ्लो चार्ट में पुट कर दिया गया है। जैसे कि स्टार्ट किया गया है, नंबर स्टार्ट लिया गया है और सिंबल में डाला है सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये देखें आप प्रोसेसिंग सिंबल है ये, n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइजेशन नहीं की गई। n इज इक्वल टू n+1। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर ड्रॉ किया गया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन प्रोसेसिंग सिंबल को इसलिए यूज़ किया गया है कि यहाँ पे ना तो इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू मिली है और ना यहाँ पे कोई रिज़ल्ट आया, यहाँ पे भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको डिसीजन मेकिंग सिंबल भी कहा जाता है, डायमंड साइन। यहाँ पे इज़ n इज इक्वल टू 50, जैसा कि हम इसकी डिटेल कर चुके हैं अभी एल्गोरिदम में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा काम। यहाँ पे वो चेक करेगा क्या नंबर छोटा है 50 से या 50 के इक्वल है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, n के पास। यहाँ पे n को वैल्यू मिल जाएगी और वो नीचे की प्रोसेसिंग करेगा, प्रिंट सम, और साथ साथ में सम प्रिंट्स जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो साथ साथ प्रिंट करवाता जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।